संगत जी, आज दिल्ली भाटी सेंटर में हुजूर जी ने कुल मालिक दयाल बाबा जी की पावन हाजिरी में सत्संग फरमाया। वातावरण इतना शांत, प्रेममय और रूहानी था कि हर कोई अपनी अंतर आत्मा तक भीगा हुआ महसूस कर रहा था। संगत ने पूरे भाव और श्रद्धा से दर्शन का लाभ लिया और हुजूर जी के अमृतमय वचनों को सुनकर मन भीतर तक शांत हो गया। आज हुजूर जी ने राधा स्वामी महाराज की वाणी मित्र तेरा कोई नहीं संगियों में पर सुंदर और गहरी व्याख्या फरमाई। यह वाणी हमें समझाती है कि दुनिया के रिश्ते और सहारे कितने लक्षणिक हैं और अनंत हमारा सच्चा सहारा केवल मालिक, उसकी दया और उसकी रहमत ही है। हुजूर जी ने बड़ी ही सरलता से यह बात समझाई कि मालिक कभी साथ नहीं छोड़ते, बस हमें अपने मन को उनके चरणों में टिकाए रखना है। भंडारे के दौरान जब एक लावारिस बड़ा बैग मिला तो उस समय वहां 2 सेवादार और 4 लोग एक ही परिवार के खड़े थे। यह वाक्य इन 6 लोगों के साथ हुआ और जब आप सुनेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे। जब डेरे में और अन्य सेंटरों में भंडारे होते हैं तो लाखों संगत वहां पहुंचती है और आज हुए भंडारे ने तो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कहने का मतलब है कि आज दिल्ली में जो भंडारा हुआ उसमें इतनी संगत दिल्ली भाटी सेंटर पहुंची कि पिछले भंडारों से भी कई ज्यादा थी। सत्संग पंडाल में लाखों की संख्या में संगत ने आज सत्संग सुना था और जब इतने बड़े स्तर का सत्संग होता है तो ऐसे सत्संग में सिर्फ वही लोग नहीं जाते जो डेरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि ईश्वर से विश्वास रखने वाले और भी बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं जिन्हें किसी चीज की तलाश होती है और वह उस चीज को पाने के लिए संसार में भटकते रहते हैं। आज जिस घटना का मैं आपके साथ जिक्र करने जा रही हूँ, उस घटना में दिल्ली भाटी पहुंचे एक शख्स के बैग में से जो कुछ निकला उसे देखकर वहां खड़ी संगत हैरान रह गई और उसके बाद उस आदमी ने बैग में से मिली चीजों के बारे में जो बताया उसे सुनकर संगत और भी दंग रह गई। संगत जी, डेरे की कैंटीन के पास बहुत देर से एक बैग पड़ा हुआ था और उस बैग के आसपास कोई नहीं बैठा था। वहां एक सत्संगी परिवार खड़ा था। उनकी नजर जब उस बैग पर गई तो उन्होंने आसपास बैठे लोगों से पूछा, लेकिन सबने कह दिया कि वह बैग उनका नहीं है। संगत जी, यह हम सबका फर्ज बनता है कि जब कभी कहीं पर भी ऐसा कोई लावारिस बैग मिले तो उसी समय कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। इस परिवार ने भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पास में खड़े एक सेवादार को इसकी जानकारी दे दी। सेवादार को जब पता लगा कि यह बैग कई घंटों से यहाँ पड़ा है और इसका मालिक कोई नहीं है तो वह हरकत में आ गई, क्योंकि बैग में कोई ऐसी चीज भी हो सकती थी जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। 2-3 सेवादार और आ गए और उन्होंने आपस में बात की कि खुद से इस बैग को खोलना रिस्की होगा, इसलिए संगत को थोड़ा पीछे कर दिया गया। बैग को वहां पड़े 3 से 4 घंटे हो चुके थे कि तभी भीड़ में से एक आदमी आया और कहने लगा, जी आप मेरे बैग को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? सेवादारों ने पूछा, क्या यह आपका बैग है? वह आदमी बोला, जी हाँ, यह मेरा ही बैग है। सेवादारों ने कहा, भाई ऐसे कोई अपना बैग छोड़ता है क्या? आपने इसे लावारिस की तरह क्यों छोड़ दिया? वह आदमी कहने लगा, जी मैं डेरे में पहली बार आया हूँ। मैं बैग यहाँ रखकर बाथरूम गया था और इतनी भीड़ होने के कारण रास्ता भूल गया। पिछले 3 घंटे से बैग ढूंढ रहा हूँ और लोगों से पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह सुनकर सेवादारों को उसकी बातों पर यकीन तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा, हम यह बैग आपको तभी दे सकते हैं जब आप बता दें कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि अगर यह आपका न हुआ और हमने दे दिया तो असली मालिक को क्या जवाब देंगे।
उस आदमी ने कहा, जी ठीक है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी, जो उसने बताया उसे सुनकर सभी सेवादार चकित रह गए। उसने कहा, मेरे बैग में चारों धर्मों की किताबें हैं, कुरान, बाइबल, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब, और इसके अलावा श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह और कुछ अन्य महापुरुषों की तस्वीरें हैं, और अब आपके सतगुरु की तस्वीर भी है। मैं इसी बैग में रखने जा रहा हूँ। मुझे जिस चीज की तलाश थी वह तलाश अब पूरी हो गई है। यहाँ से मैं अब सीधे घर जाऊंगा। जब सेवादारों ने बैग खोला तो एक एक चीज वही थी जो उस आदमी ने बताई थी। सेवादारों ने पूछा, आप किस चीज की तलाश में यहाँ आए थे? क्या आपको सिर्फ बाबा जी की फोटो चाहिए थी? उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर सेवादारों की आंखें नम हो गई। वह बोला, मैंने 25 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और मैं रहने वाला अरब देश का हूँ। मेरे अंदर खुद को जानने का जुनून था। मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मैं शरीर से शरीर में भटकता रहूँगा? क्या आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। मुझे एक पूर्ण गुरु की तलाश थी। हर धर्म की किताब पढ़ी, हर मजहब को समझा, कई संतों और महात्माओं के सत्संग सुने। सबने बताया कि मालिक एक है, लेकिन मैं खुद को समझ नहीं पाया। आज यहाँ आया तो लगा शायद यही भी मुझे जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सतगुरु का सत्संग सुनकर मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने 1 घंटे में हर धार्मिक पुस्तक का निचोड़ समझा दिया। आज मैं जान चुका हूँ कि यह सफ़र अकेले नहीं चल सकता। मुझे सतगुरु का सहारा चाहिए, और कुछ सेवा व सत्संग के बाद मैं नामदान के लिए आवेदन भी करूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर सेवादार बोले, भाई, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको बाबा जी ही लेकर आए हैं। 25 साल से भटक रहे थे, पर यहाँ कभी न पहुँचे, क्योंकि समय नहीं था आपके पास। जब समय आया तो बाबा जी ने आपको चुंबक की तरह खींच लिया। संगत जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो सत्संगी यह सोचते हैं कि अपनी मर्जी से डेरे से जुड़े हैं, वे गलत हैं।